उसके अलावा हम बहुत सारे बच्चे के लिए पूछ रहे हैं कि पीवाईक्यू कहाँ से मिलेंगे। तो पीवाईक्यू के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हो, लिंक में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे KGMU BSc नर्सिंग के पेपर पैटर्न के बारे में। तो सबको पता है कि यहाँ पे आपका 200 नंबर का पेपर होता है, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होता है, तो 200 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। यहाँ पे जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है उसमें से 40 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड से आते हैं एंड 20 क्वेश्चन आपके GK और इंग्लिश के आते हैं, ठीक है। बात करें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की, सिलेबस वहीं आपका 11th-12th NCERT बेस्ड रहता है। फॉर नर्सिंग एप्टीट्यूड नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं बायोलॉजी से ही रिलेटेड, उसमें आपका कोई ऐसे हाई लेवल ऑफ नर्सिंग नहीं पूछते हैं, तो वो आप आराम से कर लोगे। GK और इंग्लिश की बात करें तो आपकी इंग्लिश जो होती है वो आपकी 12th बेस्ड जो भी है वहीं आएगी एंड GK में आपके करंट अफेयर्स भी हो सकते हैं एंड रीजनिंग के क्वेश्चन भी हो सकते हैं। ओके, सो अब बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग के बारे में। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, तो वो आपके लिए और अच्छी चीज़ है। कोशिश करो इस एग्ज़ाम को आप फिल करो एंड ये एग्ज़ाम दो, क्योंकि बहुत ईजी एग्ज़ाम है, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत सारी इसमें सीट भी है। इसके साथ आपकी मर्ज यूनिवर्सिटी दैट इज़ ABBMU वो भी आपकी इंपॉर्टेंट है, वो भी ध्यान में रखना, ठीक है। और जैसे देखो बात करें इसकी तैयारी के रिगार्डिंग कि आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, तो बेसिकली देखो NCERT इनफ रहती है इसके लिए। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम्स में पेपर होता है, बट कुछ बच्चे होते हैं कि नहीं हमें NCERT बेस्ड, क्योंकि देखो ये चीज़ कहने की होती है कि NCERT बेस्ड पेपर आता है, बट आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की नीड रहती है, क्योंकि अगर आप उसी पेपर पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो आपकी तैयारी कहीं ना कहीं आपको मन में रहता है कि नहीं हुई है। बायो का फिर भी चलो NCERT से हो जाता है, बट केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में प्रॉब्लम आती है, तो वो चीज़ आपको दूर करनी है। इसके ऊपर बेस जो भी आपके इस पैटर्न के ऊपर बेस क्वेश्चन आते हैं वो प्रैक्टिस करो जितने ज़्यादा हो सके, ठीक है। और MCQ सोल्व करो, नीट लेवल करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि क्या अगर हम नीट PYQ कर ले तो हमारा ये क्लियर हो जाएगा, उसमें लेवल हाई रहता है, तो मैं सजेस्ट करूँगी वो मत करो, अपना सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन का ही प्रैक्टिस करो, ठीक है। 1 महीना अराउंड आपके पास है तैयारी करने के लिए, तो वही चीज़ है, जल्दी से जल्दी अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करो और इस एग्ज़ाम को क्लियर करो। हमारी बात करें तो लास्ट टू लास्ट ईयर 2021 में हमारे कोर्स से KGMU BSc नर्सिंग में ऑल इंडिया रैंक 38 आई थी एंड इन 2022 KGMU में ही 32 एंड 85 एंड 65 ये 3 ऑल इंडिया रैंक आई है। ऑब्वियसली ऑल इंडिया रैंक मैंने यहाँ पे आपको बताई है, बट सिलेक्शन अदर भी हुए हैं, तो वो चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप 0 लेवल पे हो, स्टार्ट करना चाहते हो प्रिपरेशन, तो आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप लोगों को ये है कि नहीं हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इसके ऊपर बेस्ड जो आपके मॉक टेस्ट है वो आप लगाने शुरू कर दो, क्योंकि वो ज़रूरी है। उसके अलावा हम बहुत सारे बच्चे के लिए पूछते हैं कि पीवाईक्यू कहाँ से मिलेंगे। तो पीवाईक्यू के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी या कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी, आप वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हो। अभी रिसेंट में हम KGMU BSc ऑनर्स नर्सिंग के ऊपर बेस्ड कुछ फ्री मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करेंगे 1 से 2, तो वो भी डेफिनेटली अटैम्प्ट करना कि आपको आपके एवेल्युएशन का पता चल जाए कि आप कहाँ पे हो, आप एनालाइज करो और फिर अपने आप को इम्प्रूव करो, ठीक है। उसके अलावा कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो 40 दिन में आप बहुत आराम से इस एग्ज़ाम को कर लोगे, बस आपको 10 से 12 घंटे की पढ़ाई करनी है और एग्ज़ाम आराम से हो जाएगा। नीट लेवल नहीं है कि भाई नहीं सोल्व होगा, फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं लगेंगे। फिजिक्स में थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं और न्यूमेरिकल भी आते हैं, बट बहुत आसान होते हैं। ट्रस्ट में आप बहुत आराम से कर लोगे, बिलो एवरेज भी होना तो आराम से लग जाएगा। बस कोशिश करो, वो कोशिश ज़रूरी है, क्योंकि KGMU बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। अगर आप अपने रिलेटिव को 1 महीने बाद बोलोगे कि आप इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, तो वो खुद में एक प्राउड फीलिंग वाली बात होती है। यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर कुछ बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, आपके लिए बहुत अफोर्डेबल है, सीट बहुत अच्छी है, एजुकेशन भी अच्छी है और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी, ठीक है। तो वो चीज़ का आपको ध्यान रखना है और साथ में ट्राई करो जो यूपी के स्टूडेंट हैं सेफई और अपना PGI लखनऊ है इसके एप्लीकेशन फॉर्म से भी अपडेटेड रहो, ठीक है। इन सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन आपकी एक ही बार में हो जाती है, तो आराम से चीज़ें करते रहो। जैसे इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लिया, फिर सेफई और PGI लखनऊ के लिए कुछ नहीं करना, बस रिवाइज करोगे एंड देन हो जाएगा। तो अगर मान लो 1% चांस यहाँ नहीं भी होता है तो तैयारी करके रखो, सेफई में लेना है, ठीक है, PGI लखनऊ में लेना है, वो चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है, कोई और आपकी तरफ से सिलेक्शन लेके आपको नहीं देगा। ओके, फ्री टेस्ट ज़रूर एक्सेस कर लेना और कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। ये कुछ PYQ हैं, ये आप टेलीग्राम से एक्सेस कर लेना, मैं वहाँ पे ये PDF प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, थैंक यू। आपका 10 डेज़ का डिवीज़न किया हुआ है, ठीक है, वो आपके लिए बेटर रहेगा। अगर आप फॉलो करना चाहो तो फॉलो कर सकते हो, कहीं से भी तैयारी कर रहे हो एटलीस्ट इसको फॉलो कर लोगे तो आप लोगों के लिए ईजी रहेगा अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे जो चीज़ मैंने ये दी है कि भाई 21 तारीख को आपको ये चीज़ करनी है, हो सकता है उसमें से आपकी 70-80% ही कवर हो, सारा कवर ना हो, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, जितना होता है उतना करो, जितना रहता है वो हमें आगे के उसमें करवा दूँगी। तो प्लीज़ जो मैंने यहाँ पे दे रखा है उस चीज़ को सीरियसली लेना। टेलीग्राम पे ऑलरेडी डाल दिया है, तो वहाँ से इसको देख सकते हो। आई थिंक एक्सप्लेन करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, बट फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। जैसे 21 से हम अगर शुरू करें तो मैंने यहाँ 11th बायो की पहली यूनिट डाली है, मैंने कंप्लीट यूनिट डाली है क्योंकि चारों चैप्टर बहुत आसान है, बस एनिमल किंगडम में थोड़ा सा बड़ा है और वो कन्फ्यूजिंग है, उसमें टाइम लगेगा। बट फिर मैंने देखो फिजिक्स का एक ही चैप्टर डाला है और फिजिकल केमिस्ट्री का भी एक चैप्टर डाला, तो इन दोनों में सिर्फ एक चैप्टर ही है, तो डेफिनेटली आप आराम से कर सकते हो।
ठीक है, बहुत टाइम नहीं लगेगा। अगेन यहाँ पे भी मैंने देखो फिजिक्स का एक चैप्टर डाला है, फिजिकल केमिस्ट्री का एक डाला है, तो बायो कहीं ना कहीं बहुत आराम से आप कर लोगे। अब यार देखो, अब वो टाइम नहीं है कि आप लोग 2-3 घंटे पढ़ के चीज़ें कर लोगे। अब आपको चाहिए 10 से 12 घंटे आराम से। तो अगर इतने घंटे पढ़ोगे तो ही सिलेक्शन होगा, अगर आप जीरो लेवल पे हो। बट जीरो लेवल पे हो तो हो सिलेक्शन हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। ठीक है, सबको प्रूव करना है कि हम सिलेक्शन ले सकते हैं, राइट। देखो जैसे अगेन बायो में भी मैंने ज़्यादा बर्डन नहीं डाला है। अब आपके ऊपर डिपेंड करती है कुछ चीज़ें। जैसे देखो 11th की बायो की सेकंड यूनिट में कौन कौन से चैप्टर आते हैं हमारे? आते हैं एनाटमी, मोर्फो, ठीक है, और हमारा एक आता है एनिमल टिश्यू। यहाँ पे तीनों चैप्टर थोड़े हार्ड हैं और बड़े हैं। बट 11th यूनिट 3 में क्या है? सेल साइकिल, सेल बायो एंड आपका बायोमोलिक्यूल। तो देखो ये दोनों चैप्टर बहुत इजी हैं, बहुत छोटे हैं, तो कहीं ना कहीं आप एडजस्ट कर सकते हो। बायोमोलिक्यूल में मैंने अगर कोर्स में बात करें तो बिल्कुल, अगर आप देखें तो 1 घंटे में आराम से हो जाएगा। तो ये चैप्टर ऐसे हैं जो आपको एडजस्ट करने पड़ेंगे। अगर मान लो यहाँ पे एक चैप्टर आपका रह जाता है, वो चीज़ आप यहाँ कवर कर सकते हो। वो आपके अंदर पोटेंशियल खुद में होना चाहिए, ठीक है। बट स्टिल यहाँ पे जैसे मैंने देखो बायो की 4th यूनिट बड़ी थी, मुझे पता है, तो मैंने आधी कर दी है और आधी अगले दिन के लिए रख दी है। उसी तरीके से यहाँ पे देखो, जैसे मैंने यहाँ तक आपका पूरा 11th बायो कंप्लीट करवा दिया है 27 तक, तो 28, 29, 30 को जो भी चैप्टर आपके रह गए होंगे 1-2 वो आप यहाँ पे कवर कर सकते हो, ठीक है। एक बार आराम से हो जाएगा। उसके बाद जब हमारा फर्स्ट आपका मई आएगा, उसमें मैं आपका अलग शेड्यूल ला दूँगी, उसमें आपकी ये चीज़ें रिवीजन में भी रहेंगी, तो टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बट आई होप आप लोग इस चीज़ को आराम से कर रहे होगे, ठीक है। मैं आप लोगों का एक टाइम सिलेबस कंप्लीट भी करवा दूँगी, एक टाइम रिवीजन भी हो जाएगा, तो इस चीज़ को माइंड में रखो कि मुझे फॉलो करो। उसके बाद देखो पेड कोर्स के जो हमारे बच्चे हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है कि दी हमें क्या चीज़ करनी है। देखो बायो में हमने आपको कंप्लीट लेक्चर प्रोवाइड कर दिए हैं, सारे लेक्चर करने हैं, ठीक है। जो भी लेक्चर है, जितना भी लेक्चर है, सारे करने हैं, ठीक है। एनसीईआरटी हाइलाइट्स मैंने आपको हर एक चैप्टर के प्रोवाइड कर दिए। प्लांट फिजियो के नहीं किए, आई थिंक नहीं कर दिए। एनसीईआरटी हाइलाइट्स भी आपको सभी मिले हुए हैं, तो ये भी आपको करना है, ठीक है। टेस्ट मैंने सारे प्रोवाइड करे हुए हैं, तो टेस्ट भी करने हैं। अब टेस्ट में बोलोगे दी आपने ह्यूमन फिजियो के एक चैप्टर के प्रोवाइड नहीं किया, आपने तो पार्ट में प्रोवाइड किए हैं, तो इस वो कुछ इशू नहीं है, ठीक है। आपको करने सारे हैं, ठीक है। क्वेश्चन सीरीज़ में मैं बात करूँ तो देखो 11th बायो की मैंने सिर्फ 45 क्वेश्चन सीरीज शेयर करी है। मैंने 12th की नहीं डाली है क्योंकि फिर वो ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से मैंने देखो, मुझे पता है कि कहाँ किस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, तो वो चीज़ आपको करनी है। MPQ मैंने ऑल 11th एंड 12th दोनों का दिया है, तो बायो में सिर्फ ये चीज़ें करनी है और ज़्यादा कुछ है ही नहीं, ठीक है। क्वेश्चन मैं बोलती हूँ ना कि कोर्स से आपको फिजिक्स में मैंने क्या दिया है, आपको लेक्चर्स मिल गए हैं, माइंड मैप मिल गए हैं, हैंड नोट्स देखो किसी चैप्टर के मिले हैं, किसी के नहीं मिले हैं, तो उनको स्किप करो। हैंड नोट्स अभी पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, तो उनको स्किप करो, मत करना, ठीक है। कोई भी चैप्टर का मत करना, ठीक है। चाहे 1-2 का मैंने दे रखा, उसका भी मत करना। टेस्ट आपको सहारे करने हैं। 11th फिजिक्स 45 क्वेश्चन सीरीज मैंने प्रोवाइड किया, बस वो करनी है। 12th में फिजिक्स में मैंने 45 क्वेश्चन सीरीज नहीं दी है, उसमें सिर्फ मैंने MPQ दिए हैं। 11th में मैंने MPQ नहीं दी है। MPQ क्या है? मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन सीरीज, तो ये भी आपको करने हैं। केमिस्ट्री में और लेक्चर्स मैंने प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के 1 शॉट हैं, ठीक है, और फिजिकल आपको डिटेल में बताया गया है। उसके बाद माइंड मैप सभी हैं, हैंड नोट्स जो दिए हैं उनको स्किप करो, ठीक है। MPQ मैंने इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के प्रोवाइड करे हैं, ठीक है, और 45 क्वेश्चन सीरीज आपको फिजिकल केमिस्ट्री में मिली है। अब यहाँ पे अलॉन्ग विद दैट मैंने PYQ सीरीज एक प्रोवाइड कर रखी है। PYQ सीरीज को अच्छे से कर लिया, ठीक है। और जो आपके यूनिट वाइज टेस्ट क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी करने हैं चैप्टर वाइज के साथ साथ। अब यार देखो, कुछ बच्चों को डाउट होगा कि हम अपना एग्जाम जो है वो अभी जो बचा हुआ टाइम है, 1 महीने में तो एम्स का एग्जाम हो ही नहीं सकता, नीट से हाई लेवल आता है, ये वो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, एक चैप्टर उठाओ, ठीक है। पहले तो देखो ये चैप्टर मत उठाओ, पहले तो देखो अपना इंपॉर्टेंट चैप्टर का एक वेटेज देखो कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। हालांकि वो मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि आपको इंपॉर्टेंट करना चाहिए, बट फिर भी एक आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, ठीक है। छोड़ो उस चीज़ को। एक चैप्टर लिया फिजिक्स का, ठीक है। मैं पेड कोर्स वाले स्टूडेंट को गाइड कर रही हूँ, बाकी जो स्टूडेंट जहाँ से तैयारी कर रहे हैं वो इस चीज़ को अपना सकते हो अपने कोचिंग के हिसाब से। जैसे आपने एक चैप्टर लिया, हम क्या करते हैं, एक चैप्टर के आपको 50 क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, राइट। बच्चों को पता है 50 क्वेश्चन भी होंगे और उससे कम भी होंगे, ठीक है। तो अब इन 50 क्वेश्चन मैं फिजिक्स का केस में बता रही हूँ क्योंकि फिजिक्स बहुत कमजोर होती है। तो एक चैप्टर आपने उठाया, 50 क्वेश्चन के, जैसे काइनेमेटिक्स मैंने इसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग चल लो। जैसे यहाँ पे ना काइनेमेटिक्स दिया हुआ है कि काइनेमेटिक्स आपको करना है, तो काइनेमेटिक्स का क्या कर लो, अपना चैप्टर उठा लो, आपने 50 क्वेश्चन करे, 50 क्वेश्चन करो, सोल्यूशन देके हो रहे हैं, सोल्यूशन देके करो, ठीक है। टेंशन मत लो, ये नहीं सोचना कि मेरे तो सोल्यूशन देके हो रहे हैं, ऐसे नहीं हो रहे, वो चीज़ नहीं सोचनी है तुम्हें। अपने सोल्यूशन देके करो, ठीक है। आपने कर लिए, मान लो 50 में से आपने सारे सोल्यूशन देके ही किए। अगले 3 दिन बाद उस चैप्टर को फिर से उठाओ, फिर से क्वेश्चन करने की ट्राई करो विदाउट सोल्यूशन देके। अगर मान लो 10 क्वेश्चन भी आपके हो रहे हैं तो अगेन 40 क्वेश्चन करो, बट 40 जो भी सारे क्वेश्चन आप कर रहे हो ना, ये पेन कॉपी पे लिख के करने हैं, ऐसे नहीं कि हवाबाजी आप कर रहे हो कि हाँ ये ऐसे वो नहीं करना है। फिर क्या करो, और 5 दिन बाद 3 दिन बाद के गैप में फिर उसी चैप्टर को उठाओ, इसमें से आपके 30 क्वेश्चन बनने लग जाएंगे, फिर उठाओ। ये रिवीजन है, जब आप करोगे ना कि यहाँ उठाया तो टाइम कम भी लगता है, ठीक है, और आपके रिटेन भी रहेगा, रिवीजन भी वो चीज़ होगी। तो आई होप आप ये वाला पॉइंट समझ गए होगे। जो बच्चा ये वाला पॉइंट समझ गया होगा उसका कोई भी चीज़ नहीं रहेगी, एंड आई होप कर लोगे। ये अपना के देखो, अगर आप पुअर से पुअर स्टूडेंट हो गए, एवरेज से एवरेज हो गए, तो भी इसको आराम से कर लोगे। तो प्लीज़ डोंट वरी।